बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन। आज की वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बे औलाद औरत का वाक़या बयान किया जा रहा है। नेज़ ये भी बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इंसानी गोश्त क्यों तलब किया। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी और पैगम्बर थे। उन्हें कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया था। उन्हें बहुत से मोजज़ात अता किए गए और उन्हें अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक औरत मिली। वो बहुत दुखी और परेशान थी। उसने हज़रत मूसा से अर्ज़ की, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए जा रहे हैं तो मेरी बाबत भी अल्लाह ताला से पूछेंगा। मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो गया है और मेरे यहाँ औलाद नहीं है और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। आप अल्लाह ताला से पूछेंगा क्या मेरे नसीब में औलाद है या नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ठीक है, मैं पूछूंगा, अल्लाह ताला से इस बारे में पूछूंगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए। कोहे तूर पर अल्लाह ताला से जब हम कलाम हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि फ़लाँ औरत ने मुझसे सवाल किया है कि मैं आपसे इस बारे में पूछूं कि उसके नसीब में औलाद है या नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि जा मूसा, जाकर उस औरत को बता दे कि उसके नसीब में कोई औलाद नहीं है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो वो औरत उनका इंतज़ार कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया तो वो परेशान हो गई और अपने घर चली गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी चले गए। कुछ अरसे के बाद उस औरत के दरवाज़े पर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा जो मुझे रोटी दे। इस पर वो औरत बाहर गई और उसने फ़कीर को देखा। फ़कीर ने औरत से कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां देगी अल्लाह ताला तुझे उतने बेटे अता करेगा। इस पर वो औरत घर में गई और 4 रोटियां बनाकर ले आई और फ़कीर को दे दी। फ़कीर ने वो रोटियां खा ली और अल्लाह ताला से दुआ की कि आ अल्लाह, इसे 4 बेटे अता कर। कुछ अरसा गुजरा, उस औरत के हाथ 4 बेटे हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से जब दोबारा गुजर हुआ तो वहाँ पे बच्चों को खेलता हुआ देखा और वो औरत भी हज़रत मूसा को देख के उनके पास आ गई और कहने लगी कि आपने तो कहा था कि मेरे नसीब में औलाद ही नहीं है, ये देखें अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे दिए हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए और वहाँ से हैरत में चल दिए। कोहे तूर पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। आपने तो कहा था कि उस औरत के नसीब में एक औलाद भी नहीं है और उसके घर में तो 4 बेटे खेल रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, इस बात का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा, पहले तुम ये छुरी ले जा और मुझे इंसानी गोश्त ला कर दे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में वापस चले गए और लोगों को जमा करके फरमाया कि मुझसे अल्लाह ताला ने इंसान का गोश्त तलब किया है तो कोई है जो अपना गोश्त दे दे। इस पर किसी ने भी हामी ना भरी और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करते वहाँ से चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इसी परेशानी में वो वहाँ पे घूम रहे थे कि उन्हें एक इंसान मिला और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से परेशानी की वजह पूछी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सारा वाक़या सुनाया और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझसे गोश्त तलब किया है। इस पर उस आदमी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और फटाफट से अपना गोश्त काट कर दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर जब कोहे तूर पर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कहा कि तुम्हें गोश्त देने के लिए बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम भी तो इंसान थे, अपना गोश्त भी तो दे सकते थे और तुमने देख लिया कि उस शख्स ने बगैर सोचे समझे तुझे गोश्त काट के दे दिया। इतने ज़्यादा इंसानों में से ये काम सिर्फ उसी ने किया। वहीं वो अल्लाह का वली है जिसकी दुआ की वजह से, वहीं मेरा वली है जिसकी दुआ की वजह से मैंने उस औरत को बेटे दिए हैं। जो लोग मेरी राह में तन मन धन कुर्बान करने के लिए दिलो जान से तैयार होते हैं तो फिर मैं उनकी दुआएं रद्द नहीं करता और उनकी दुआओं की वजह से मैं लोगों के नसीब बदल देता हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला के वलियों की दुआएं कबूल होती हैं
اور ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے نصیب بھی بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک راہ کو اپنائیں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اللہ حافظ۔